और 2 विभाग बीजेपी के पास। 50% घोटालाबाज, आधा पैसा जेडीयू और आधा पैसा बीजेपी। 50% घोटालाबाज की सरकार है बिहार में। और इस सरकार से बिहार की जनता का सवाल है, नीतीश कुमार बताओ हमारा 78,000 करोड़ रुपया कहाँ है? आपको जवाब देना जा रही है। बनावटी बंदर बन रहे हैं आप। लगता है मेडिकल कॉलेज में इनका भी कुछ सहभागी है। 70,000 करोड़ में घोटाला इनका भी है। देख लीजिए बिहार की जनता। ऐसे पत्रकारों का भी दवाई होना चाहिए और आपका दवाई होगा जनवरी के महीने में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो आप टीटीपी कर रहे हैं ताबड़तोड़ तेल मालिश, तो आपका तेल का किराया महागठबंधन देगा। बिहार विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है और आपको बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव के राज में चारा घोटाला 900 करोड़ का हुआ था तो मीडिया पूरा हो हल्ला कर रही थी कि चारा घोटाला हो गया 900 करोड़ का और लालू यादव को सजा भी हो जाती है। लेकिन आज आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट में ये निकल कर सामने आई है कि 70,000 करोड़ रुपये का जो घोटाला हुआ है वो डबल इंजन की सरकार ने किया है, यानी नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। जदयू भाजपा ने मिलकर ये घोटाला किया है। अब इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है विशाल यादव जी। इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया और मीडिया जो है खामोश बैठी है। पहले तो ये घोटाला नहीं है, ये महा घोटाला है। बिहार के इतिहास में, अब तक के भारत के इतिहास में 70,000 करोड़ का घोटाला कभी सामने नहीं आया है। लेकिन भाजपा जदयू की सरकार में 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है और अब तक नरेंद्र मोदी के मुंह पर ताला लटका हुआ है। अब तक नीतीश कुमार के मुंह पर ताला लटका हुआ, कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। बताए भाजपा जदयू की सरकार की कहाँ है बिहार का 70,000 करोड़ रुपया? कौन डकार गया 70,000 करोड़ रुपया? भाजपा और जदयू को बताना पड़ेगा। ये बिहार के गरीब जनता की मेहनत की कमाई थी, ये हमारा पैसा था, ये आपका पैसा था, ये बिहार की जनता का पैसा था। 70,000 करोड़ रुपया ऐसे ही खाने नहीं दिया जाएगा। तो 900 करोड़ का चारा घोटाला हुआ था, उस टाइम पूरा हल्ला हुआ था, लालू यादव जेल गए थे। अरे क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद सजा तो हुआ ना, कैद कचहरी हुआ ना भाई, सामने आया। इसका सामने क्यों नहीं आ रहा है? और अभी तक ये 70,000 करोड़ का जो मामला है केवल 4 विभाग का है। अभी बिहार के अगर सब विभाग का जांच हो जाए तब सोचिए कितना 100 करोड़ का घोटाला निकलेगा सामने। अभी देखिए, नगर विकास विभाग जो भाजपा के हाथ में है, नितिन नवीन उसका मंत्री है। नगर विकास विभाग में 11,065 करोड़ घोटाला, भाजपा ने 11,065 करोड़ बिहार जनता का पैसा खा गया। उसके बाद शिक्षा विभाग जो जदयू के मंत्री हैं, 12,623 करोड़ रुपया बिहार का खा गया। पंचायती राज व्यवस्था का मंत्री केदार गुप्ता, वही बेटा क्रिया खिलाने वाला केदार गुप्ता, हम कहते हैं उसको खाओ अपना बेटा क्रिया के, तुम ये घोटाला नहीं किए हो। खाओ बेटा क्रिया किसमें, खाओ बेटा क्रिया के 28,154 करोड़ रुपया आपने नहीं खाया, आपकी सरकार ने नहीं खाया। गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आप बेटा क्रिया खिलाते हैं। खाइए बेटा क्रिया के 28,000 करोड़ रुपया आपने नहीं खाया। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं नीतीश, बता रहे हैं अभी और बता रहे हैं। ग्रामीण विकास, नीतीश जी के सबसे चहीते मंत्री श्रवण कुमार जी नालंदा के हैं, नीतीश जी भी नालंदा के हैं। यही तो यहीं पर खेल है। 7800 करोड़ रुपया का घोटाला, 4 विभाग में 2 विभाग जेडीयू के पास और 2 विभाग बीजेपी के पास। 50% घोटालाबाज, आधा पैसा जेडीयू और आधा पैसा बीजेपी। 50% घोटालाबाज की सरकार है बिहार में। और इस सरकार से बिहार की जनता का सवाल है, नीतीश कुमार बताओ हमारा 70,000 करोड़ रुपया कहाँ है? आपको जवाब देना पड़ेगा। वो तो देखिए, वो घोटाला हुआ कि नहीं वो तो जांच का विषय है ना। करिएगा ड्रामा, कौन जांच करेगा? कौन जांच करेगा? कहाँ है ईडी? आज रोज ईडी लालू जी के यहाँ चाय पीने चल जाता है। रोज ईडी नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया जी और राहुल जी को बदनाम करता है। और आज जब सबूत आ गया है, कैग एक संस्था है और संस्था ऐसी किसी पर उंगली खड़ा नहीं करता है। ड्रामा जांच होगा तो जाएंगे। हाँ पता है आपको भी 70,000 करोड़ में कुछ दही मिल गया होगा। आप कितने बार खबर दिखाई इस बात पर? दिखा तो रहे, आपसे बुलवा तो रहे, संभव ही नहीं है। सच को सामने लाइए। 70,000 करोड़ रुपया में इनका भी कुछ सहयोग है, तभी ये चुप्पी सारे। पूछिए नीतीश कुमार से कि पैसा कहाँ है, तो पूछ रहे हैं हमसे। कांग्रेस की सरकार है, आरजेडी की सरकार। आरोप कौन लगा रहा है? विपक्षी तो आरोप लगा रही है। आरोप कैग ने लगाया है, विपक्ष ने नहीं लगाया है। विपक्ष लगातार हम एक संस्था है, विपक्ष का काम हमलावर है, क्योंकि विपक्ष जनता के हित की बात सोचता है और जनता के टैक्स का पैसा था 70,000 करोड़ रुपया। विपक्ष 900 करोड़ चारा घोटाला वाला जवाब नहीं। अरे भाई जो किया उसको सजा मिला, क्या हुआ तो कोर्ट का चल रहा है भाई, सबके सामने है। जमीन लेकर नौकरी दिया था, है हिम्मत तो लेकर आओ। लैंड फॉर जॉब याद है, और लैंड फॉर हड़प याद नहीं है दिलीप जायसवाल का। दिलीप जायसवाल ने माता गुजरी मेडिकल हॉस्पिटल को जो हड़प लिया उसका याद है? पूछो दिलीप जायसवाल से, क्या उसमें भी आपको कुछ मिला है? 70,000 करोड़ में तो पैसा लिए ही, या मेडिकल कॉलेज में भी आपको कुछ मिला है? साबित करें दिलीप जायसवाल, कर साबित करिए, केस करेंगे। अरे बोले उतना केस कितना झेल लिया, सावरकर थोड़ी है कि माफी मांग लेंगे। अरे करे केस करेंगे, बोल तो हम तो बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। अगर है दिलीप जायसवाल की हिम्मत तो बताए कि माता गुजरी विश्वविद्यालय में उनका और उनके परिवार का नाम के लोग का रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया।
वो बनाया कोई अल्पसंख्यक समाज का लोग, और बन गया कौन? दिलीप जायसवाल। छवि हमारी खराब की जा रही है। छवि खराब की जा रही है, बनावटी बंदर बन रहे हैं आप। लगता है मेडिकल कॉलेज में इनका भी कुछ सहभागी है। 70,000 करोड़ में घोटाला इनका भी है। देख लीजिए बिहार की जनता, ऐसे पत्रकारों का भी दवाई होना चाहिए, और आपका दवाई होगा जनवरी के महीने में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो आप टीटीपी कर रहे हैं ताबड़तोड़ तेल मालिश, तो आपका तेल का किराया महागठबंधन देगी आपको। अरे आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं साबित करते नहीं, झूठ मूठ का आप लोग हल्ला करते, ढिंढोरा पीटते हैं। हम आरोप लगा रहे हैं, आरोप तक कैग की रिपोर्ट लगाई, और कैग साबित करिए। कैग की रिपोर्ट लगाई। बोले नीतीश कुमार एक शब्द, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? चोर के दाढ़ी में टिंका, चोर के दाढ़ी में टिंका क्यों नहीं बीजेपी के लोग बोल रहा है? 4 गो मंत्री है, चारों मंत्री के विभाग में चोरी हुआ है, क्यों चारों मंत्री अब तक आके नहीं बोला? बोले चारों मंत्री आकर। तो कह रहे आरोप लगा रही विपक्ष, लगातार कह रहे भाई विपक्ष ने कभी घोषणा किया है क्या? ये तो रिपोर्ट आई है कैग का, आरोप तो आप लोग भारत की संस्था है, और इसके पीछे कहीं मोदी जी का हाथ तो नहीं है भैया, क्योंकि बिहार में चुनाव है। और चुनाव है, जहां चुनाव वहां क्या होता है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को डराने का काम करती है। कहीं नीतीश जी को डराने का प्रयास तो कहते हैं। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनके राज में घोटाला नहीं हो सकता। अरे जीरो टॉलरेंस की बात से बेल मिल गया कैसे? आज जेल के बाहर है, और आज सब जेडीयू में। तेजस्वी यादव तो सब जेडीयू में है, तेजस्वी यादव तो साथ में, आज सब जेडीयू में है। तेजस्वी यादव भी साथ में थे ना। जेल का मैनुअल बदलने में नीतीश कुमार जितने गुनहगार उतने गुनहगार तेजस्वी यादव भी है। बोलिए। विधि मंत्री बोलिए। विधि मंत्री नहीं थे, बोलिए। विधि मंत्री नहीं बोलिए। तेजस्वी यादव, तेजस्वी जी आज भी बोले हैं, तेजस्वी जी आज भी बोलिए। तेजस्वी यादव भी उतना ही गुनहगार है जितना गुनहगार नीतीश कुमार है। सुनिए, नहीं फिर गलत नहीं, जितना गुनहगार नीतीश कुमार है उतने गुनहगार तेजस्वी यादव। अभी के पैसा लेके आए जेडीयू से, कितना पैसा मिला है? अरे उन लोग को नेता बनाने वाला राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी है। पूछिए ना भैया, उनकी पत्नी, उनकी बेटा, उनकी बेटी कहां से एमएलए बना है? पार्टी भी गलत है, कांग्रेस भी गलत है। देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है क्या? कांग्रेस गठबंधन में कौन था? कांग्रेस में भाई विधि विभाग किसके पास था? विधि विभाग किसके आपके सहमति थी कि नहीं? विभाग किसके पास था? सहमति, विधि विभाग किसके पास था? हम सहमति कह रहे हैं। बिना सहमति का एक अपराधी कैसे बाहर आ गया? हम तो बिना सहमति का एक अपराधी अरे वो गलत है, और हमारी सरकार बनेगी तो फिर से दोषी अपराधी जेल में जाएंगे। आज गठबंधन की सरकार में छुड़वा देते, आप कहते हैं कि जल जाए। हम आज भी कह रहे कि वो गलत है, छुड़वाते फिर कहते हैं गलत। हम ही नहीं थे, महागठबंधन बिल्कुल नहीं, महागठबंधन थी। हमारे पास विधि विभाग नहीं था, नहीं था, सरकार में शामिल थे कि नहीं? उस एक मिनट, शिक्षा विभाग था, हमने नौकरी दिया। हम अपराधी, एक मिनट, अगर आपको उस अपराधी से दिक्कत था, जब उस अपराधी को जेल में बदल कर उसको निकाला गया, तो उस टाइम की पार्टी क्यों नहीं हट गई बाहर? क्यों नहीं निकल के बाहर महागठबंधन छोड़ करके? हमारी पार्टी उसमें भी विरोध की थी। कहाँ विरोध? बिल्कुल विरोध हुआ था, जबरदस्ती। बिल्कुल। हम कभी गैर लोकतांत्रिक, गैर कानूनी काम मानते ही नहीं है। महागठबंधन क्यों नहीं छोड़ी आपकी? हमारे पास सताई कमल, सुनिए, सत्ता का मलाई खाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास 2 विभाग, पशुपालन और पंचायती राज व्यवस्था। हमारे पास यहाँ मामला का मलाई खाने के लिए नहीं व्यवस्था था। ये मामला किसके पास था? नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के विधि विभाग का मलाई खाने के लिए नहीं छोड़ा ना आप लोग? पूछिए ना भैया, कौन मलाई खा रहा है? और गोली चलाना दोषी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो काहे बिल मिला? का मलाई खाना काहे बिल हमने डाला जेल में? 100 राउंड गोली चलाने वाले को हम जेल में डाले हैं। उनके परिवार का लोग भी हमारे गठबंधन से एमएलए बने हैं, हमारे गठबंधन से एमएलए बने हैं। हम कहते हैं कोई काम आए ना आए, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो महागठबंधन आएगा, और आपके साथ अपराधियों को बाहर निकालेगा। अरे अपराधी था तो जेल में गया, बाहर नहीं निकाला, था तो जेल में गया। जेल में उनको बदला। बदले पूछिए विधि विभाग वाले से, गठबंधन पूछिए विधि विभाग वाले से। हमारे पास विधि विभाग नहीं था। चलिए, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और बिहार में चुनाव भी है, क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी? सरकार महागठबंधन, जनता के हित की फैसला मुद्दा उठाने वाला महागठबंधन। पढ़ाई दवाई कमाई चाहिए और करवाई की सरकार, और बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ देना जेल में। अरे भाई बोलिए ना भैया कि कौन छोड़ और कहाँ छोड़ दिया, और रीतलाल जी को फंसा रहे हैं। रीतलाल यादव मतलब बहुत अच्छे आदमी है। लल्लू के हिसाब से रीतलाल यादव, हम तो कह रहे हैं कि अगर दोषी है तो कार्रवाई हो, हाँ या ना? रीतलाल यादव अच्छा आदमी है। लेकिन केवल यादव जी को जेल और दूसरे लोग को बेल, ये कैसे खेल चलेगा भैया? यादव जी को जेल और दूसरे लोग को खेल। पूछिए कौन चलाया, वो कौन जात का है, कौन बिरादरी का, और किस पार्टी में है? जाति देखकर कानून व्यवस्था हो ही रहा है। लल्लू मुखिया जी देखिए, यादव समाज का उनका घर कुर्की जब्ती हो रहा है। गलत है तो जा रहा है, तो फिर जो बिल्कुल उसका भी घर कुर्की जब्ती करे, वो तो कानून करेगा ना। हम तो कह रहे कोई भी है, किसी जात का हो, हमारे जात का हो, किसी जात का हो, जो गलत है जो अपराधी उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जात देकर आप सजा दीजिएगा तो बवाल तो होगा भैया, विरोध तो किया जाएगा। चलिए, तो जात देख करके सजा दीजिएगा तो विरोध तो